हेलो डियर स्टूडेंट, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का संधि प्रकरण लेकर आए हैं। तो आइए हम संधि प्रकरण पर डिस्कशन करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। परिभाषा देखेंगे। किसी दो वर्णों को आपस में मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाती है। अब इसी की कड़ी में हम आगे देखेंगे संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयादि संधि। अब हम पहली संधि दीर्घ संधि को जानेंगे ट्रिक के माध्यम से कि जब शब्दों के बीचों बीच आ, ई, उ होता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। उदाहरण के लिए जैसे गिरीश में ई का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। इसी प्रकार से देवानंद में आ का उच्चारण हो रहा है। भानुदय में उ का उच्चारण हो रहा है। बधूर में उ का उच्चारण हो रहा है। भूष्मा में उ का उच्चारण स्थान है। योगीश्वर में ई का उच्चारण हो रहा है। देवार्चना में आ का उच्चारण हो रहा है। इस प्रकार से हम दीर्घ संधि को समझेंगे। अब हमारा सेकंड आता है गुण संधि। गुण संधि में कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? जब शब्दों के बीचों बीच में ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण में री की मात्रा हो तो वहाँ पर गुण संधि होता है। ऐसे भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि जब शब्द में एक मात्रा हो वहीं गुण संधि होगी। जहाँ पर हमें किसी शब्द में एक मात्रा दिख जाए वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे सुरेंद्र में एक ही मात्रा लगी है, एक मात्रा लगी है। सहोदर ओ की मात्रा लगी है। देवर्ष री की मात्रा लगी है। कमलेश ए की मात्रा लगी है। परोपकार ए की मात्रा लगी है। गंगोदक ओ की मात्रा लगी है। गजेंद्र ए की मात्रा लगी है। हमने बताया कि गुण संधि में जब ए, ओ और अंतिम वर्ण में री आ जाए तो वहाँ पर गुण संधि होती है। थर्ड हम देखेंगे इसी प्रकार से यण संधि। यण संधि की ट्रिक क्या है कि जब शब्दों के बीचों बीच या वा से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्रा हो तो वहाँ यण संधि होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब शब्दों के बीचों बीच या वा से पहले कोई आधा वर्ण आता है या बीचों बीच में त्रा होता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। उदाहरण के लिए अत्याचार, अव्यय। तो अत्याचार में यहाँ पे या के पहले आधा ता आया है। अव्यय में या के पहले आधा वा आया है। मात्राज्ञा त्रा आया है। अभ्यास में आधा भा आया है। स्वागत में आधा सा आया है वा के पहले। पित्रादेश इत्यादि। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यण संधि को समझेंगे। अब अगला हमारा आता है इसी की कड़ी में वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि 2 मात्रा। जैसे गुण संधि में 1 मात्रा, उसी प्रकार से वृद्धि संधि में 2 मात्राएं। तो जब शब्दों के बीचों बीच ओ, ए की मात्रा होती है तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। उदाहरण के लिए जैसे सदैव, एकाएक, लोकैषणा, महोषधि, मतैक, धनैश्वर्य, वनौषधि। इसी की कड़ी में आगे हम अयादि संधि को समझेंगे। अयादि संधि की ट्रिक है 3 अक्षर वाले शब्द। जब हमें 3 अक्षर वाले शब्द दिख जाते हैं तो हमारी अयादि संधि होती है या शब्दों के बीचों बीच या वा होता है। जैसे नयन, शयन, श्रवण, भवन, पवन, गायक, नायक, भावुक, नायिका, गायिका इत्यादि। तो इस प्रकार से हम संधि को बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं और उसे पहचान समझ सकते हैं।
यह हमारी संधि पहचानने की ट्रिक थी। अगली वीडियो में हम संधि विच्छेद करना बताएंगे। तो आज के लिए यह प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।